सिमरन को खाने पीने का बहुत शौक था। वो दिन भर कुछ न कुछ बनाकर खाते रहती और सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती थी, जिसके कारण वो बहुत मोटी हो चुकी थी। उसकी माँ जसप्रीत और पिता सतबीर हमेशा से उसके मोटापे को लेकर चिंतित रहते थे। मैंने कितनी बार कहा है, घर पर चाउमीन और फास्ट फूड की चीजें मत लाया करो। ये महारानी दिन भर खा खा कर भैंसी होती जा रही है। माँ मुझे कुछ भी कहना, लेकिन भैंसी मत कहना। क्यों ना बोलूं भैंसी? दूसरी लड़कियों को देख जरा, घर के सारे काम भी करती हैं और तेरे से ज्यादा फिट भी हैं। तभी सतबीर बोलता है, ओए जसप्रीते, अब शांत भी हो जा, मैं इससे बात करता हूँ। सिमरन बेटा, ग्राउंड पास में ही तो है, तुम रोज सुबह रनिंग करने क्यों नहीं जाती? कल से तुम्हें रोज सुबह सुबह उठकर रनिंग के लिए जाना है। जी पापा। सिमरन अगले दिन से ही पास के ग्राउंड में जाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन रनिंग करते हुए वो देखती है कि कुछ लड़के भाला फेंक के प्रैक्टिस कर रहे थे। सिमरन को ये देखकर उसे भी भाला फेंकने का बड़ा मन करता है। वो जाकर उन लड़कों से बोलती है, क्या मैं भी एक बार जैवलिन थ्रो कर सकती हूँ? वो लड़के सिमरन का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, फेंकना तो दूर, ये भाला उठेगा भी तुमसे। लड़की हो तो चौकी बेलन ही चलाओ, भाला चलाने का ना सोचो। सिमरन उदास होकर अपने घर लौट आती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो रोज स्टेडियम में रनिंग के दौरान उन लड़कों को भाला फेंकते हुए देखती और मन ही मन अफसोस करके रह जाती। हर दिन रनिंग और एक्सरसाइज करने से वो स्लिम और फिट हो चुकी थी। उसकी माँ उसकी शादी एक दलबीर नाम के लड़के से तय कर देती है। कुछ ही दिनों में सिमरन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसकी सास अमरजोत और ननंद जसलीन रहते हैं। जसलीन अपनी भाभी सिमरन से मोटी और थोड़ी सांवली थी। वो सिमरन की खूबसूरती से हमेशा जलती रहती, जिस कारण उन दोनों में हमेशा लड़ाई होते रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, आज ये मरीजों वाली सब्जी क्यों बना दी है आपने? इसमें तो बिल्कुल भी तेल नहीं दिख रहा। हमें तो सब्जी में तेल ऊपर ऊपर तक चाहिए। लगता है जसप्रीत, इसके घर वाले तेल डालते ही नहीं सब्जी में, इतना महंगा जो हो गया है। इतना कहकर जसलीन और अमरजोत दोनों हंसते हंसते बाहर काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सिमरन इस सब के बीच मन ही मन एक अच्छा भाला फेंक बनने का सपना सजाते रहती है। एक दिन सिमरन अपने पति दलबीर से भाला फेंक के बारे में बताती है। दलबीर, मुझे भाला फेंकने की प्रैक्टिस करनी है और अगले साल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी करना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रुको, आज ही मैं माँ से बात करता हूँ। पता नहीं दलबीर, माँ मानेंगी भी या नहीं। तुम चिंता मत करो सिमरन, मैं माँ को मना लूंगा और मैं तुम्हें खुद प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम भी लेकर जाऊंगा। अमरजोत और जसलीन के घर आने के बाद दलबीर बोलता है, माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वो सिमरन भाला फेंक की प्रैक्टिस करना चाहती है और अगले साल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहती है। भाला फेंक? ये कौन सा खेल है? हमने तो सिर्फ गिल्ली डंडा ही खेला है और उसमें भी मैं कभी नहीं हारी। अरे माँ, ये कोई गिल्ली डंडा नहीं है, इसमें भाला दूर तक फेंकना होता है। अच्छा, तो अब समझी। तो क्या ये महारानी भाला फेंकेगी जिसे ठीक से बेलन चलाना भी नहीं आता? देखना भैया, भाला फेंकते फेंकते किसी का गला ना काट दे। अरे तू तो चुप ही रह मोटी, खुद से तो कुछ होता नहीं और मुझे आई बड़ा सिखाने। अरे तुम सब बस भी करो,
जब देखो तब चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अरे जसलीन सही ही तो बोल रही है। वैसे भी अगर ये राज दुलारी भाला फेंकने जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? दलबीर सारी बातें सुनकर सिमरन को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन को प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम ले जाने का प्लान बनाता है। अगले दिन अमरजोत और जसलीन के काम पर जाने के बाद दलबीर सिमरन को लेकर प्रैक्टिस करवाने स्टेडियम ले जाता है, जहां वो रोज 5 से 6 घंटे भाला फेंक की प्रैक्टिस किया करती। कुछ ही दिनों के बाद ओलंपिक स्टार्ट होने वाले होते हैं। ओलंपिक से कुछ दिन पहले माँ, सिमरन 1 साल से अपने घर नहीं गई। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। घर जाना है तो जाओ, लेकिन घर के काम काज के लिए दूसरी नौकरानी रख लेना। दलबीर सिमरन को मायके ले जाने के बहाने से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करवाता है। अगले दिन जसलीन टीवी न्यूज पर देखती है कि एक सिमरन नाम की लड़की भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीतती है। तभी टीवी पर उसकी भाभी सिमरन की फोटो आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। माँ, ये देखो, भाभी टीवी पर आ रही है और उसे गोल्ड मेडल मिला है। अरे वाह, मेरी बहू ने तो हमारा नाम ऊंचा कर दिया। इतना बोलते हुए अमरजोत और जसलीन को अपने बुरे बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होती है और सिमरन के घर आने के बाद उससे माफी मांगकर गले से लगा लेती हैं और फिर एक बार फिर से घर में खुशनुमा माहौल हो जाता है।